दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही मुश्किल रिपेयर और मरम्मत के कामों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। इस तरह के वैज्ञानिक रिपेयर और सर्विस के कारण ये चीजें फिर से काम करने लायक बन जाती हैं। ये इंटरेस्टिंग वीडियो पूरा देखें ताकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी ना छूट जाए। मॉन्स्टर टायर रिपेयर। दोस्तों साइकिल, बाइक या फिर कार के टायर पंचर हो जाएं या फिर खराब हो जाएं तो उन्हें आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन कुछ ट्रक होते हैं बहुत ही बड़े जिनका इस्तेमाल खास तौर से खदानों से कोयला, लोहा या पत्थरों को निकालने के लिए किया जाता है। इन ट्रकों के टायर 12-12 फीट चौड़े और 3 से 4,000 किलो भारी हो सकते हैं। इन टायरों को भारी से भारी सामान उठाने के लिए बनाया गया है, लेकिन समय के साथ साथ ये भी खराब हो जाते हैं। ऐसे में 3 से 4 लाख कीमत के एक टायर को बार बार खरीदना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में इन बड़े टायरों की मरम्मत की जाती है और इन्हें फिर से ट्रकों में लगा दिया जाता है। आइए देखते हैं इतने बड़े टायरों को रिपेयर करने वाली फैक्ट्री में किस प्रकार से इन लार्ज साइज के टायर्स को ठीक किया जाता है। सबसे पहले फैक्ट्री में रिपेयर के लिए टायर बड़े ट्रकों में रख कर लाए जाते हैं। क्रेन की मदद से टायर को उतारकर टायर के साइज और टायर की हालत के अनुसार उस पर जॉब नंबर डाल दिया जाता है। इसके बाद होती है टायर की तेज पानी की धार से धुलाई, जिससे टायर पर से कीचड़, मिट्टी आदि को हटा दिया जाता है। इसके बाद शुरू होता है टायर का इंस्पेक्शन। 7 स्टेज में टायर का बारीकी से इंस्पेक्शन किया जाता है और ये पता लगा लिया जाता है कि टायर के किस किस हिस्से पर रिपेयर की जरूरत है। टायर के उन हिस्सों पर निशान बना लिया जाता है। अगले स्टेप में स्क्रैपिंग टूल का इस्तेमाल करके टायर के खराब हिस्से को छीलकर हटाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से टायर के अंदर वाले हिस्से की तरफ से भी खराब हिस्से को हटाया जाता है। अगले स्टेज में टायर्स पर बॉन्डिंग केमिकल लगा दिया जाता है और फिर टायर के अंदर और बाहर वाले हिस्से पर गर्म रबड़ का पेस्ट भर दिया जाता है। इसके बाद इस मशीन का इस्तेमाल करके टायर पर भरे गए रबड़ पर 7 से 8 घंटे तक दबाव बनाया जाता है, जिससे रबड़ टायर के साथ साथ अच्छे से चिपक जाती है। फिर सख्त हो चुके रबड़ को घिसकर फिनिशिंग दी जाती है। जरूरत के अनुसार मरम्मत की गई जगह पर खांचे भी बना दिए जाते हैं। टायर के अंदर की तरफ से रिपेयर किए गए जगह पर मजबूत नायलॉन की डबल शीट को चिपका दिया जाता है। रिपेयर का सारा काम ओके होने के बाद टायर पर पेंटिंग की जाती है और उसे बिल्कुल नया जैसा बना दिया जाता है और फिर टायर को कस्टमर के पास भेज दिया जाता है। अब यह टायर फिर से एक लंबे समय तक ट्रक में लगकर सर्विस दे सकता है। लार्ज शिप सर्विस। समंदर के पानी में भारी मात्रा में नमक होता है। इसके कारण अरबों रुपए के भारी भरकम जहाजों पर भी जंग लग जाता है। ऐसे में अगर इन जहाजों पर लगे जंग को हटाकर खराब हिस्सों को ना बदला जाए, यानी जहाज की सर्विस ना की जाए, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इससे जहाज जल्दी खराब हो जाएंगे और अरबों रुपए के जहाज को कबाड़ के भाव पर बेचना पड़ेगा। लेकिन शुक्र है कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो पानी के जहाजों की सर्विस करते हैं। आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरह से एक पुराने जहाज को फिर से नया जैसा बना दिया जाता है। सबसे पहले पूरे जहाज का भीतर से और बाहर से इंस्पेक्शन किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि जहाज पर मरम्मत का कौन कौन सा काम पूरा करना है। जंग की वजह से जहाज के बाहरी हिस्से पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसके लिए जहाज के बाहरी हिस्से पर जंग हटाने वाला केमिकल लगा दिया जाता है और पानी की बहुत तेज धार का इस्तेमाल करके जंग को खरोच कर हटा दिया जाता है। देखिए किस तरह से क्रेन का इस्तेमाल करके वर्कर्स ये खास तरह के कपड़े पहनकर इस काम को पूरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ फैक्ट्री में जहाज के बिल्कुल ही खराब हो चुके हिस्सों को माप के अनुसार फिर से तैयार किया जाता है। ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए जरूरत पड़ती है बहुत ही बढ़िया तकनीक और फैसिलिटीज की। जहाज के जिन पुर्जों को ठीक किया जा सकता है उन्हें फैक्ट्री के इस हिस्से में रिपेयर किया जा रहा है।
जहाज के लगभग हर हिस्से पर काम किया जाता है ताकि जहाज की हालत इतनी बेहतर की जा सके कि उसे अगले 15 से 20 साल तक इस्तेमाल किया जा सके। समंदर के किनारे स्थित इस फैक्ट्री में जहाजों की सर्विस के लिए पूरी सुविधा मौजूद है। जंग लगे जहाज के प्रोपेलर को भी बहुत ही सावधानी से जहाज पर से हटाया जाता है। प्रोपेलर की सर्विस की जाती है। प्रोपेलर्स पर से जंग को हटाकर बेयरिंग्स को रिपेयर कर दिया जाता है और रिपेयर के बाद प्रोपेलर को फिर से जहाज पर लगा दिया जाता है। पूरे जहाज पर जंग रोधक पेंट किया जाता है। इसके बाद जहाज पर इनेमल पेंट की कई कोटिंग चढ़ा दी जाती है। जहाज के भीतर के हिस्सों को बदलने का काम या फिर उन्हें रिपेयर करने का काम पूरा कर लिया जाता है। इंजीनियर जहाज के इंजन को भी दुरुस्त करते हैं। ये एक माल ढोने वाला जहाज है। जहाज पर इस सर्विस को पूरा करने में लगभग 4 से 6 महीने का समय लग जाता है। जहाज के पूरी तरह से तैयार होने के बाद समंदर की तरफ का गेट खोल दिया जाता है, जिससे पानी भीतर आता है और जहाज पानी में तैरने लग जाता है। जहाज को पानी में चलाकर उसे टेस्ट किया जाता है और सभी टेस्ट ठीक रहने पर जहाज को उसके मालिक को सौंप दिया जाता है। ट्रेन इंजन रिपेयर। आजकल की ज्यादातर रेलगाड़ियां बिजली से चलती हैं, लेकिन आज भी कई जगहों पर डीजल इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियां मौजूद हैं। इन दूरदराज के इलाकों में बिजली की व्यवस्था न होने के कारण ये डीजल इंजन वाली रेलगाड़ियां जरूरी सामान ले जाने का एकमात्र साधन है। यहाँ ऐसा ही एक इंजन खराब हो गया है। इंजन को सर्विस सेंटर तक पहुंचाया जाता है। इंजन की हालत बहुत खराब है, इसलिए पूरे इंजन को खोला जाता है। इसके एक एक हिस्से को फैक्ट्री में लगे क्रेन की मदद से अलग किया जाता है। इंजन के हर एक हिस्से की ऑयलिंग की जाती है और खराब हुए हिस्सों को सही माप के साथ दोबारा बनाया जाता है। इसके बाद होता है इंजन के रीअसेंबलिंग का काम। इंजन के एक एक हिस्से को सावधानी के साथ दोबारा लगाया जाता है। ये लीजिए, पूरे इंजन को तैयार करके पैक कर लिया गया है और आखिर में इस इंजन को रेलगाड़ी में फिट कर लिया जाता है। अंडर सी पाइप रिपेयर। वीडियो के इस आखिरी हिस्से में हम दिखा रहे हैं समंदर के नीचे लीक हो रहे पाइप को ठीक करने का तरीका। इस मुश्किल काम के लिए बनी है ये मशीन। 2 तैराक इस मशीन को लीक हो रहे पाइप तक पहुंचाते हैं। इस मशीन को पाइप पर फिट कर लिया जाता है। इस मशीन की सहायता से पानी में भी चिपकने वाले बहुत ही मजबूत टेप को पाइप के लीक हो रहे हिस्से के ऊपर लगा दिया जाता है। बहुत ही जल्दी ये टेप पाइप के ऊपर अच्छे से चिपककर लोहे की तरह मजबूत हो जाती है और पाइप की लीकेज बंद हो जाती है। इस वीडियो में दिखाए गए मुश्किल रिपेयर वर्क को देखकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।